हम हरियाणा में हैं। हम आए थे चुनाव की कवरेज करने को, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और जिसको लेकर हर एक जगह चर्चा है। लेकिन हरियाणा हो और खेल की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने कहा कि खेल के मैदान पर चलते हैं, जहां पर खिलाड़ियों की नई पौध तैयार की जा रही है। चलते चलते हमें एक अखाड़ा मिला, उस पर नाम लिखा था रामवीर सिंह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। हम ठिठक गए। हरियाणा के लिए हालांकि कोई बड़ी बात नहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होना, लेकिन हमें मिलना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमने कहा मिलेंगे जरूर रामवीर जी से। तो आए। इधर तो आपको दिख रहे होंगे अन्य लोग, ये भी कहीं ना कहीं खेल से जुड़े हुए हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ लाए हैं। तो मैं एक सीन इधर दिखाता हूँ, देखिए, आपको लगेगा हरियाणा में सेहत है, हरियाणा में स्वास्थ्य है, हरियाणा में वो सब कुछ है। बस जरा कुछ सपोर्ट कर दी जाए तो देश का नाम दुनिया में रोशन करते रहें और ज्यादा कर देंगे। तो हमने कहा कि खेल के मैदान पर चलते हैं, जहां पर खिलाड़ियों की नई पौध तैयार की जा रही है। चलते चलते हमें एक अखाड़ा मिला, उस पर नाम लिखा था रामवीर सिंह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। रोहतक में क्या स्थिति है, चुनाव का क्या माहौल है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने तो भट्ठा बैठा दिया बीजेपी ने हरियाणा का। देखो ना, गुजरात का 605 करोड़ का, हरियाणा का 66 करोड़ का, यहीं से 80% मेडल ओलंपिक से आए हैं और यहीं से सब कुछ होता है। वहाँ एक मेडल भी लाके दिखा दो, लेकिन हरियाणा को नहीं मिल रहा। ये वो हरियाणा के साथ सोतला व्यवहार कर भी है। और यहाँ तो डम्मी मुख्यमंत्री थे। क्या वजह लगा? कुछ तो काम होंगे बीजेपी के अच्छे। हाँ, अच्छे काम गणवाऊं। सरपंच पीटे, आंगनवाड़ी वाले पीटे, ये किसान पीटे, और इस तरह बढ़िया और के काम करेंगे। और ये वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं रामवीर सिंह, जिनका मैंने नाम लिया, जिनका ये अखाड़ा है। तो मैं थोड़ा सा घूमूंगा, ताकि इधर से आना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपका जो बेहतर परिचय आप बता सकते हो, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहाँ कहाँ काम किया। उसके बाद चुनाव की बातें करेंगे। नेशनल में मेडल हैं 2-3 तो, हाँ। और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पोजीशन है, और रशिया से ब्रॉन्ज मेडल है 2 बार इंटरनेशनल में। 2 बार? हाँ, उस टाइम पे इंटरनेशनल जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का कुछ बता रहे थे इस्तांबुल में। हाँ, इस्तांबुल में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। उसमें हमारे साथ एक और युवा हैं। आइए, आप जो हैं भारत केसरी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? रविंदर जी। रविंदर जी। तो ये भारत केसरी है, इसी अखाड़े से तैयार हुए हैं। और इसी अखाड़े में सिर्फ ये नहीं, कई बच्चे तैयार हो रहे हैं। इधर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, ये वो पौध है। अगर इस उम्र पर, यानी कि पौधे को सही पानी दिया जाएगा, यानी कि खिलाड़ी को उस उम्र में जहां पर उसे अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने को मिलेगा, तो वो निश्चित तौर पे ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, देश का नाम रोशन करेगा। इस अखाड़े में ये कर रहा है। अभी ये तो अखाड़े की बात हो गई, आपने किया, आपके बच्चे में देख करके, युवाओं को देख के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगर हम चुनाव पे आते हैं, थोड़ा सा चुनाव, क्योंकि सरकार चल रहा है, कैसी होती है, क्या होती है, हमारे हर चीज में उसका योगदान है। खेलों में होता है, स्वास्थ्य में होता है, सब चीज में होता है। इसलिए अगर मैं कहूँ रोहतक में, चूंकि आप रोहतक में हो सकता है हरियाणा के बारे में आप बता सको तो मुझे बताना। रोहतक में क्या स्थिति है, चुनाव का क्या माहौल है? देखो जी, रोहतक में 4 सीटें, चारों की चारों कांग्रेस जीत रही है। और यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भावी मुख्यमंत्री के रूप में है, वह रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। अच्छा, और उन्होंने खेलों को इतना बढ़ावा दिया। पिछले 10 साल रहे थे वह मुख्यमंत्री, खेल नीति बनाई कि कितने डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कोच और बहुत सी, वो एजुकेशन के मामले में देख लो, कहीं भी देख लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने तो भट्ठा बैठा दिया बीजेपी ने हरियाणा का। बीजेपी की बात करें तो मैंने कई जगह पीएम मोदी को और दूसरे लोग कहते हैं खेलो इंडिया,
उसका एक बड़ा बजट भी प्रदेशों में दिया जा रहा है। हाँ क्या लगता है वो कितना कारगर है? देखो न, गुजरात का 605 करोड़ का, हरियाणा का 66 करोड़ का, यहीं से 80% मेडल ओलंपिक से आए हैं और यहीं से सब कुछ होता है। वहाँ एक मेडल भी लाके दिखा दो, लेकिन हरियाणा को नहीं मिल रहा। क्या वजह केंद्र, मानते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वो तो उनकी सरकार की सोच है, कैसी नीति अपनाती है। वो हरियाणा के साथ सोतला व्यवहार कर रही है। और यहाँ तो डम्मी मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल खट्टर थे, उसके बाद उन्होंने 9.5 साल राज किया, फिर बदल दिया सैनी को, उसका भी कोई वजूद नहीं। उसका भी देखा नहीं, ये जो आप कुरुक्षेत्र में अखाड़ा चला रहे हो, पीएम साहब रैली करके गए हैं, उसका पोस्टर भी नहीं था मनोहर लाल खट्टर का, और बैकडोर से निकाल दिया उसको मंच से। मतलब उनकी कोई इमेज नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, कम से कम 68 से 70 प्लस भी हो आपको आप सकती खेल है। के साथ साथ राजनीतिक खेल को भी सही से बिल्कुल, समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी। 68 तो से, हाँ 8 जी, से इतनी सीटें आ रही, हाँ। तो ये जो अखाड़ा है, हाँ जी। इस अखाड़े में सरकार का कोई योगदान है? नहीं, सरकार का क्या योगदान है? मन जमीन मोल लेकर न बनाई है। ये मेरा हॉल तो बनाया है, गावड़ कंपनी है कंस्ट्रक्शन, उन्होंने ये तो गिफ्ट कराया एक किस्म गिफ्ट से। करा आपने? हाँ, 1.25 करोड़ रुपए लगा के वो हमारे। एक कंपनी ने किया? हाँ, सरकार की तरफ से ऐसा? सरकार की तरफ से। इस 10 साल में तो कुछ है नहीं। पहले में मैट दिए, जिम दिया, 1-2 कमरा भी बनवाया था हमने। किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उन्होंने ने। बनवाया? हाँ जी, इन्होंने कोई वो नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने नर्सरी भी दी, अच्छा। खेल नर्सरी जो बच्चों की होती है ना, छोटी छोटी, हाँ। वो भी दी। उनकी खेल नीति या कुछ भी लगा लो, अपराध में लगा लो, कहीं भी लगा लो, उनका कोई जोड़ नहीं है बीजेपी। तो आप कुल मिला के भूपेंद्र हुड्डा के काम को बेहतर मानते हैं, और ये लेकिन 10 साल बेहतर बीजेपी की नहीं, सरकार कैसे, बहुत बेहतर। बीजेपी की सरकार 10 साल कैसे आ गई बार बार, जब इनके काम अच्छे थे? ये सब न पता है। सारी संस्थाएं इनकी है, ईडी सीडी, चुनाव आयोग, कैसे भी आ जाए, अब क्या बताना है, और इससे बत्ती क्या बताना। तो रविंदर जी, आपको यहाँ खेल में पूरी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ जी। आपके साथ और भी, आप तो चूंकि काफी तरक्की कर गए हो, खेल के ना काफी आगे निकल गए हो, लेकिन और भी आपके साथी होंगे हरियाणा में। कोई एक अखाड़े से तो काम चलेगा नहीं। हाँ जी। कितने लोग आ जाएंगे यहाँ पे? इनका प्रयास है, निश्चित तौर पर अच्छा प्रयास है, लेकिन जिस तरीके से इतना बड़ा, तो आपको लगता है कि और खिलाड़ी भी हैं आपके समकक्ष जो आ सकते हैं, सुविधा मिले उन्हें? हाँ जी। हैं ऐसे खिलाड़ी? हाँ जी। तो क्या उनसे क्या बातें होती, क्या आपकी क्या चाहते, सरकार क्या करे, किस तरह की चीजें मिले, कुछ है आइडिया आपको? सुविधा दे जी सरकार, कोई सुविधा नहीं है। तो खिलाड़ी हैं, उनका सीधा सीधा जो है उनकी समझ, वो खेल जानते हैं, वो बाकी चीजें नहीं जानते। सुविधा दे मोटी, उसमें सब कुछ आ जाता है, सुविधा दे। तो ये भी खिलाड़ी यहाँ वॉलीबॉल खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो आपको क्या लगता है यहाँ बढ़िया कोचिंग हो रही है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी कोचिंग। किस स्तर पे पहुंचे हो आप अभी खेलने में? हम नेशनल तक खेला सर। नेशनल खेले? क्या नाम है आपका? अनुज नाम है जी। इसी जगह से ट्रेंड होकर हाँ जी, निकले हो? यहीं से। तो नेशनल चैंपियनशिप में आप खेले हो? हाँ जी। तो इस तरीके से देखिए, ये खिलाड़ी यहाँ तैयार हो रहे हैं। अब कुछ और लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के भी हमारे साथ है। खिलाड़ियों को तो आप देख सकते हैं, खिलाड़ियों से राजनीतिक बात में करना भी नहीं चाहता। उनका सीधी सी एक मांग है, भोलापन है चेहरे पे, वो युवा हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। राजनीति से मैं उन्हें दूरी रखना चाहता हूँ बस, लेकिन उनकी एक बात जरूर है कि खेल की सुविधा दे। तो ताऊ जी ये बताइए, ये जो सरकार है अभी की, जैसे आपकी क्या, आप राय सहमत हो? जो पहलवान जी की, हाँ सहमत है। सहमत है? सहमत है। क्या वजह लगा? कुछ तो काम होंगे बीजेपी के काम, अच्छे। हाँ अच्छे काम गणवाऊँ। सरपंच पीटे, आंगनवाड़ी वाले पीटे, ये किसान पीटे, और इस तरह बढ़िया और क्या काम करेंगे ये। अच्छा, मैं ऐसे पूछता हूँ कि लोग कहते हैं कि जो बीजेपी है उसने कई अच्छे कच्चा, बच्चों को जाने दीजिए, कई ऐसे काम किए हैं, जैसे कि किसानों के हित के काम किए हैं। 25 फसलों पे एमएसपी की बात आई, वो दी है, उनका कहना है। कानून व्यवस्था पर उन्होंने बताया कि हमने बहुत गुंडागिर्दी थी, बहुत पीछे मारपीट थी। उनका कहना था हुड्डा की जब सरकार थी पहले, भूपेंद्र सिंह जी की, तो पहले कई दलितों का उत्पीड़न हुआ, मिर्चीपुर कांड की भी बात हुई। तो क्या लगता है, ये बातों में क्या दम है, और ये क्या कानून व्यवस्था सुधरी है? नहीं, कुछ नहीं सुधरा भी होता ही भी न। 24 वो फसलें नहीं आई है, वो फसलें खरीदें कितना ही है, वो फसलें नहीं आई है, झूठे वादे हैं। आप जब मंडी में खरीदो ना, जब आने का आप देखना, अगर ये 24 फसला पर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। धान ये 26 से, क्या नाम, बाजरा 26 से बता रहे हैं, 1700 रुपये बिक क्या है, 1700 रुपये बिक क्या है। झूठी
मीडिया का आगे कागजों में अखबार में सिर्फ झूठे और कुछ नहीं। जब मान ले मैं बोल दूंगा ना उनका आगे अगर आप क्या कर रहे हो, ओए उसको उठाओ, यो कहाँ से आ गया, उसको मारो, उधर थाने में मारो, नहीं देगा ना, बोलने नहीं देते किसी को। ये झूठे वादे हैं, सब तो झूठे हैं उनका, और कोई वो नहीं है। आपसे ही मैं बैठे बैठे पूछ रहा तो पता लगा आप जो हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हमारे बजरंग पूनिया के चाचा जी हैं। हाँ। तो कांग्रेस में शामिल हो गए। हाँ, तो आप भी कांग्रेस समर्थक हो? आपका मैं अलग है? तो पहले से ही कांग्रेस का पहले से ही समर्थक या पूनिया जी की वजह से? नहीं पहले से। पहले से। बाबूजी रुके रहिए, कुछ और सवाल आएंगे तो पूछेंगे आपसे। तो क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस में खिलाड़ी के तौर पे जाना उनका ठीक है, सही क्या आपको क्यों लगता है ऐसा? ऐसा है ना, इस पार्टी में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसमें गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई? हर रोज तो गोलीबारी हो रही है, हर रोज कोई ना कोई मर्डर हो रहा है, कुछ हरियाणा कुछ हो का रहा है। एक जो ये इलाका है, ये ना सिर्फ खेलों के लिए, फौजियों के लिए भी जाना जाता है। फौजी को क्या दे रहे हैं? और ये बताओ। बीजेपी सरकार कहती है, पीएम मोदी कहते हैं कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन की बात की, वो भी हमने फौजियों का मान बढ़ाया, पहले सर काट के ले जाते थे, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो मैं अभिनंदन को बताता हूँ। 3 दिन में वापस करना पड़ा वो मैं पाकिस्तान बताता हूँ ना, को। ये OROP 3 चल रही है। हाँ। 1 जुलाई 2024 से लागू होनी है। हाँ। 1 जुलाई 2024 से लागू होनी है, अभी तक क्यों डिक्लेयर करी? आप में से कोई फौज में भी रह हम में हूं ना, आप भी रह यार, चुके ये हैं। भी हैं। आप दोनों लोग फौज में रह चुके हैं। हाँ तो आप जी। तो बहुत बेहतर बताएं, क्या है ये जो 1 रैंक 1 पेंशन की बात हम सुनते हैं और हमें लगता है कि भाई बहुत अच्छा काम किया है, इसमें जी। क्या दिक्कत है आपको? कुछ दिक्कत नहीं, देखे इन आपस में लड़वा दिए। जैसे थोड़ा बहुत हमारे को दे दिया, जो हवलदार से जेसीओ से नीचे था, जो जेसीओ उसको कुछ नहीं दिया, फिर अफसर को दे दिया, उसको अफसर को दे दिया, समझ गए? दिया कुछ नहीं, सिर्फ एक भड़वान का जेसीओ को और जवान को, ये क्या भड़वान का है? अफसर का, ये और कुछ नहीं है। OR रैंक की बढ़ा देते हैं, फिर उसका फायदा अफसर उठाते हैं। अच्छा, एक आपसे सवाल, आप मैं थोड़ा सा एक अभी- सवाल कई जगह गया, मुझे मिला, मैं समझ नहीं पा रहा, पूछूं ना पूछूं। राजनीति में वैसे तो विकास पे बात होना चाहिए, और मैं समझना चाहता हूँ क्या ऐसा हरियाणा में है? जैसे कई जगह चुनाव होता है, वहाँ जातिगत आंकड़े लगाए जाते हैं, कई जगह जाति को आरक्षण को लेके भी अलग अलग दल अपनी तरफ जुटा रहे हैं, कोई अलग कहे। तो एक बात कही जाती है कि बीजेपी ने पिछले कुछ समय में गैर जाट मुख्यमंत्री दिए हैं। क्या ये मुद्दा आप किस समाज से आते हो? नहीं, हम जाट से आते हैं। आपको ये मुद्दा लगता है कि है? नहीं, मुद्दा है ये, वो नहीं बना दो किसी को, हाँ। कोई वो नहीं है। हाँ। जैसे इनने पिछली योजना में राजकुमार सैनी था, हाँ। उसको छोड़ दिया, हाँ। वो जाटों को गाली दे, कुछ भी बोल दे, वो कोई उसका वो नहीं था। और जो जात थी ना, उनको ये कह दे सिर्फ ये बीजेपी की ये थी। महाराष्ट्र में चले जाओ, उड़ा मराठा है, उनके बारे में मराठा। यूपी में चले जाओ, उड़ा हिंदू मुसलमान आड़े थोड़े जाट ज्यादा हैं। यहाँ मतलब ये जो गैर जाट मुख्यमंत्री वाली बात है, ये है ना, इससे कोई मतलब ये मुद्दा नहीं है। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। हमारे भाईचारा है हमारा हाँ। सबका, हम नहीं मानते। मतलब मैंने ये सवाल पूछना जरूरी समझा, मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं पूछूं ना पूछूं, तो मुझे लगा ये जब बातें हो रही तो पूछ ली। नहीं, हमारा भाईचारा है सबका। आपको क्या लगता है, ये चीजें हैं नहीं राजनीतिक जी, बातें कोई होती नहीं। हैं आपस में? 36 बरादरी भाईचारा यहाँ पहले बीजेपी आने से पहले बहुत 36 अच्छा था। बिरादरी की जो मैं देखता हूँ कई जगह 36 भाषण में भी कहते हैं, उसका मतलब सारी जातियां हैं, ऐसा जी 36 बरादरी में सारी जातियां हैं। पिछड़े, जाट, हाँ। ब्राह्मण, दलित, बीजेपी आने से पहले बहुत अच्छा भाईचारा था। बीजेपी ने आके यहाँ खराब किया है 10 साल के अंदर। ना पहले कोई जात पात नहीं थी, सब एक जगह बैठते थे, वो उसके काम करता था, वो ये उसके काम ऐसा तो नहीं करता कि आपको लगता है कि मैं एक जगह और भी चौपाल में बैठ के आऊँ गाँव में ही, तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी हैं, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जीतेंगे, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इसलिए आप उनको अधिक सपोर्ट कर रहे हो? ऐसी वाली बात तो नहीं? नहीं जी, हमारे जो कांग्रेस का चाहे शैलजा को बना दे, हमारे कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमने कोई सुरजेवाला वो को नहीं बना है। सुरजेवाला को बना दे, कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा। उदय भान किसी को ही बना दे, अच्छा, हमने कोई एलर्जी नहीं है कि भाई जाट है, हम जाट की वोट। भाई यही समझना था। कांग्रेस की उसने आज से 15 साल पहले हम हरिद्वार जाते थे, राजस्थान जाते थे, गाड़ी लेके सुबह 4 बजे निकलते थे, रोड भरे मिलते थे युवाओं के जो फिजिकल के लिए तैयारी करते थे। आज इन्होंने, आप कभी भी ये आजमा के देखना, ये राजनीतिक बात नहीं है, रोड पर जाके देखोगे तो सुनसान मिलेगा। कारण इन्होंने कोई भी भर्ती, अग्निवीर तो है ही, कोई भी भर्ती नहीं की, कोई भी भर्ती। हरियाणा में 2 लाख
नौकरियां खाली है। फौज में 1.5 लाख कम कर दी, अगर 1.5 लाख और ज्यादा होती तो 3 लाख कर दो, 5 लाख, कहीं भी बेरोजगारी नहीं होती। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई का। ये धर्म ये तो चलते रहेंगे, ये तो करते रहेंगे, ये बीजेपी की चाल बेरोजगारी है। का एक मुद्दा हाँ, बता रहे हो। बिल्कुल बेरोजगारी का अच्छा, और महंगाई का। ये जो अग्निवीर की आप बात कर रहे हो, आप लोग चूंकि फौजी, इसलिए आपसे 2 सवाल ज्यादा कर दे रहा हूँ। हाँ और मैं एक बीजेपी नेता से गुड़गांव में बात हुई पिछले दिनों, उन्होंने कहा, अग्निवीर 4 साल की नौकरी तो है, पर उसमें एक ये चीज है कि हम युवाओं को दे रहे हैं, इतना पैसा मिल रहा है 1 करोड़ के लगभग, और उनको अन्य जगह कई कंपनियां कॉर्पोरेट में भी दूसरी जगह आरक्षण मिलेगा कुछ %, तो उनका भविष्य उज्जवल है। लेकिन हमारा उनका कहना ये है कि इस तरीके से हम अधिक संख्या में जो है एक बैकअप फोर्स इसे कहना चाहिए, मतलब हमारे जो अन्य जैसे चाहे वो कंडक्टर है, चाहे पुलिस में है, चाहे वो बैंक में है, लेकिन वो एक फौजी टाइप का बंदा, मतलब जो ऑलरेडी एक फौजी के तौर पे ट्रेंड है, उस तरह से रहेगा। क्या इसमें कुछ दम है या ये नहीं जी, कुछ दम नहीं। 4 साल में तो आदमी ट्रेनिंग करेगा, वो चलना। आप ये बताओ, एक बच्चा है जो फौज में जाता है ना, वो एक बच्चा ही होता है। जाने के बाद 4 साल में तो वो भी पैदल चलना ही ना सीखता, तो वहाँ के क्या सीखेगा। अभी ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है, वो होता है, तो क्या 4 साल का उसको अनुभव काम आएगा? अच्छा, मतलब ये आप 4 लोग साल मिला में। के ये फुल टाइम होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए। आप बाबूजी बताइए, क्या लगता है आपको? आप जो लोग बात कर रहे हैं इससे सहमत है? आपकी अलग राय है? हमारी अलग राय ये राय है, जो कांग्रेस पार्टी है ना, उस पार्टी पर तकरीबन हरियाणा सरकार की तरफ, पब्लिक की तरफ से, मतदाता की तरफ से संतुष्ट है। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, हम चाहते हैं इसको। बीजेपी तानाशाही राज कर रखा है। तानाशाही को कर, तानाशाही के मतलब ये है हमारे बच्चे बेरोजगार घूमते हैं और उनके लिए कोई रोजगार नहीं। किसान परेशानी का प्रतीक है। किसान के लिए अगर फसल बेचने के लिए जाता है तो किसान आधी मार्केट, मान ले 50 मन गेहूँ ले जाएगा तो उसको 40 मन के लिए रखे तो वापस दो, 10 मन उसका वापस बका, कहाँ जाएगा किसान? तो यो कहते हैं ना, शमशान घाट से मुर्दा कभी वापस नहीं आता। तो जो अनाज ले गया था किसान का, वहाँ फेंकना चाहिए। वो किसान की प्राण मट्टी हो रही बेचारे की। पहले फर्द कटवाओ, फिर पटवारी से लगवाओ, फिर वो मार्केट में जाओ, फिर वहाँ अनाज ले जाओ। इसके लिए बड़ी परेशानी का प्रतीक है। ये ठीक है जी, मतलब एक वो तो अगर ये फसल प्रतीक लेके जाएगा तो वापस लाएगा ही नहीं, बेच पहले के नहीं जाएगा, था, जो भी पहले तो दाम- पूरा माल बिकता था। जो भी दाम उसका हो। दूसरा स्टेप है सर्विस के बारे में। सर्विस के बारे में हमारे बच्चे जो है ना, बेरोजगारी का प्रतीक बन चुके हैं। एक तो जो रोजगार नहीं मिलता उन्हें, क्वालिफिकेशन काफी है उनके लिए। एक MBBS डॉक्टर के पास, वहाँ तो MSc लड़की जो है ना, वो पानी पिलाना बैठती है, उसको क्वालिफिकेशन के लिहाज से सर्विस मिलनी चाहिए। वेटरनरी सर्जन, पशुपालन विभाग में वाटर कैरियर MSc लड़की, और वो BS वेटरनरी, उससे भी कम तालीम का, उसको पानी पिलाती है, वहाँ पर 4th की नौकरी। ऐसे काम तो नहीं चलना चाहिए। उसकी क्वालिफिकेशन पर बच्चे का ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो ये जो दावे है, कौशल विकास की बात हो रही है, कौशल बढ़ा रहे हैं लोगों का, तो कौशल विकास योजना से लोगों को नहीं लाभ मिल रहा है? ना कोई लाभ नहीं है जिससे, कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं है। जी जी, क्या बोल रहे हैं? 18,000 रुपये दे रहे, दिहाड़ी करके बत्ती ले ले आदमी। 900 रुपये ले है एक मिस्त्री, 9 या 27। ये कौशल में 18,000 रुपये दे रहे हैं। ये कोई मतलब, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। लोगा की बिरान माटी कर रखी है। बिरान माटी को समझते हो? लोगा का इन्होंने पूरा वो कर दिया, मतलब मिडिल क्लास को तो इनने जीरो कर दिया, और गरीब को करीब 80 करोड़ आता या नाच दे हैं। भारत आगे बढ़ गया। एक पॉइंट और बता दूं आप। जी जी, बताइए। अगर बरादरी उठ का जो फैसला कर रखा है ना सरकार में, जो बीजेपी कैमरे थोड़ा सा ये हाँ। बताइए। सरकार जो कर कहती है ना, बरादरी का सवाल राज्य है, मुस्लिम जो है, हरिजन कम्युनिटी है, बरादरी बनाबन है, इस तरह के सवाल करे। ये बीजेपी ने कर रखा है ना, हमारा सबका सलूक एक है। सारी जितने भी समाज में रहते हैं सबका प्यार प्रेम है। उससे किसी से ये मतलब नहीं है कि ये फलानी पार्टी से, उस पार्टी से, कोई मतलब नहीं। प्यार, ऐसा भाव भी है, लेकिन मतभेद यहाँ पर पैदा करती है। अरे मुख्यमंत्री की बात खट्टर है, अब सैनी आ गया। गधे ने गंगा जी में नवाई तक गऊ थोड़ी बन जाएगी। वो तो पार्टी तो वही है। अगर किसी के 10 लग रहे हैं, दूसरा कच्चा पढ़ा देते 10 थोड़ा बंद होंगे। दवाई देने से बंद होंगे ना, दवाई देने से बंद हो गए। तो ये ऐसे ही मुख्यमंत्री कभी उसको पढ़ा दिया, वो उसका कच्चा, उसको विकास का कोई नामो निशान नहीं है। इन्होंने हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया। एक काम बता दो कि हरियाणा में वो काम किया, एक भी काम बता दो। पुल बंद कर दिए। थर्मल प्लांट हुड्डा साहब ने लाए, मेट्रो हुड्डा साहब ले, सब कुछ हुड्डा साहब का किया हुआ है। यहाँ इनने कोई काम नहीं किया पूरे हरियाणा में ना। अच्छा, ये बात जो बीजेपी की कैंडिडेट है यहाँ पे, मंजू हुड्डा, हाँ जी, क्या है उनका, कैसा लगता है? हमने तो वो पता भी नहीं जी, देखी भी नहीं है।
ना हमने हाँ आज तक हमारे हल्के से कलोई हल्के में आते हैं हमारे गांव उडासा वाले में कलोई सापला जो आओ है उसमें उसकी मार्केट कोई नहीं है। ये कोई जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था, पार्टी को उसका मनोबल दे रखा है, बीजेपी ने उनको टिकट दे रखा है, लेकिन उसको वोट नहीं है। जिला पंचायत चेयरमैन हाँ चेयरमैन बना दीजिए ना, जिला परिषद बनने के बाद चेयरमैन नॉमिनेट कर दीजिएगा, लेकिन उसके बाद मत नहीं है, यानी कि वोट नहीं है उनके पास। हमारा कांग्रेस का जो ना हुड्डा साहब का जो बहुत गढ़ है और इसमें कमल मतदाताओं से वोट कुछ कम मतलब उसका जिक्र है ना हमारे मत का। तो अगर यहाँ बढ़े गढ़ी सांपला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये सबकी राय थी। हो सकता है कि हम जहाँ पर आए वहाँ कांग्रेस के समर्थक हमें मिले हैं ज़्यादा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो पिछले 3 बार से जीत रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनका गढ़ तो है। और अब की बार उनके सामने भी दूसरी हुड्डा है मंजू। दीपेंद्र हुड्डा की कितनी लोकप्रियता है जी, कितनी मेहनत करता है, 18 घंटे काम करता है। पीएम साहब 18 घंटे मुंह से काम करते हैं, वो पैदल चल के ये पब्लिक में रह उनके के, बेटे जो हैं हाँ उनके बेटे जो सांसद हैं वो 18 घंटे काम करते हैं। तो उसके शरीर कोई नहीं है जी, उसका यहाँ से पकड़ लो, ऐसे पकड़ लोगे ना ऐसे पकड़ लो, तो भी गुस्से नहीं होते, ऐसे हाथ पकड़ गया हाँ। तो भी कितनी शालीनता है, कितना नरम आदमी है, उससे नरम कोई भी सांसद नहीं है पूरे इंडिया में, 450 सांसद हैं। तो ये कुछ लोग हमारे साथ में एक अखाड़े में आए, हालांकि हमने देखा हमें खेल की काफ़ी खूबसूरती मिली, एक नई बच्चे खिलाड़ियों की पौध तैयार हो रही थी, लेकिन वही हमने देखा क्या ये लोग भी क्या सोचते हैं खेल के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उन्होंने काफ़ी मुखर होकर अपनी बातें रखी, दूसरे भी अन्य लोग भी मिले जो अपने बच्चों को यहाँ खिलाने लाए थे आगे बढ़ाने के लिए, कुछ और लोग थे जो फौजी साथी भी थे। तो ये सब चीज़ आपने देखी। अब जनता को निर्णय करना होगा कि आखिर 5 तारीख को वो किसे वोट डालेंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, ये जो गढ़ है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मंजू हुड्डा, उन्हें निश्चित तौर पे इस गढ़ को भेदने के लिए बहुत ताकत लगानी होगी, आसान नहीं होगा, क्योंकि 3 बार के जो हैं वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और इस बार 4 बार, अच्छा इस बार जो है उन्हें कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। तो ये कड़ी चुनौती, कड़ी यहाँ पे तैयार है। अब इसके बाद बात करेंगे, मिलेंगे जा करके मंजू हुड्डा से भी, देखेंगे उनका क्या प्लान है इस किले को भेदने के लिए। फिलहाल कैमरामैन अजय के साथ मैं शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया के लिए इस अखाड़े से इतना ही।